दोस्तों आज सोमवार 25 फरवरी मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है इस यूट्यूब चैनल के अंदर में। आज का मेरा सब्जेक्ट मैंने लास्ट हफ्ते में आपको कहा था, अचीव एमडीआरटी इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर में, मतलब अगर सिर्फ मार्च महीना 1 तारीख से अगर हम स्ट्रेटेजी बना के 31 मार्च तक हम अपना एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं, आज उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझना कि एक महीने में एमडीआरटी मेरे लिए तो असंभव है, ऐसे करके अपने आप के ऊपर में भरोसा करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम 31 दिन के अंदर में हम एमडीआरटी कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। और देखो ये फास्टेस्ट एमडीआरटी होगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको मार्च में आपको एक महीने में एमडीआरटी करना है, यू शुड बी ऑन अ मिशन। एक मिशन हो सकता है, देखिए काम करते वो अलग बात है और एक मिशन होता है एक अलग बात है। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में द्रास सेक्टर के अंदर में सारी पहाड़ियां उन्होंने कब्जे कर ली और उस समय पे आप सबको मालूम है कि एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में और उसको मिशन करके कहा गया था। इवन आज भी विजय दिवस करके मनाया जाता है उस दिन को जिस दिन हमने विजय प्राप्त किया था। तो ये एक महीने का समझ लो हमारे बिजनेस का युद्ध है, हमारे बिजनेस का एक मिशन के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं। अगर मिशन पे हो तो ये एक महीने में आपको छुट्टी लेना अलाउड नहीं। ये एक महीने के अंदर में आपको टूट पड़ना है। अब कैसे टूटेंगे, किस तरह से टूटेंगे, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, शायद आप लोग हैरान हो जाओगे। जितने भी एमडीआरटी कर रहे, जितने भी एमडीआरटी, उसमें 60-70% एमडीआरटी जो है वो सिर्फ एक ही महीने के अंदर में करते हैं। मतलब काम वो 365 दिन में से सिर्फ 30 या 31 दिन का काम होता है, वो इफेक्टिव काम होता है जो उनका एमडीआरटी उनको करवाता है। बस हमें क्या करना है मालूम है, वो जो बाकी के फिजूल के जो दिन है उसको खत्म करना है, जो फिजूल की जो एक्टिविटी है उसको हमको खत्म करना है। अगर ये 31 दिन के अंदर में अगर फोकस रहेंगे, मिशन पे लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग एक महीने के अंदर में एमडीआरटी कर सकते हैं। कैसे होगा, चलो सबसे पहला स्टेप आपको क्या उठाना होगा। सबसे पहले आपको 100 लोगों का एक लिस्ट तैयार करना होगा, 100 लोगों का। और अभी भी आपके पास टाइम है क्योंकि आज 25 तारीख चल रहा है और दोस्तों आपके पास कुछ दिन बचे। इन दिन के अंदर में, ये 3-4 दिन के अंदर में आपको ये स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। 100 नेम्स आपको ऐसे तैयार करने हैं प्रोस्पेक्ट के जो आपको कम से कम 1 लाख के ऊपर का प्रीमियम आपको दे सकते हैं। 100 नाम आपको 1 लाख के ऊपर के प्रीमियम के आपको लिखने हैं। 100 नेम्स आपको कम से कम 50,000 का प्रीमियम आपको दे सकते हैं, वैसे आपको लिखने हैं। और आपको 100 नेम्स जो 25,000 के आसपास का आपको प्रीमियम, मंथली 2,000 के हिसाब से आपको प्रीमियम दे सकते हैं। ऐसे आपको 300 लोगों की लिस्ट तैयार करनी होगी। अगर आप ये 300 लोगों की लिस्ट बनाने में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा कि आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर में, याद रहे अगले महीने के अंदर में आपको ये 300 लोगों को अप्रोच करना है। अब 300 लोगों को अगर आपको अप्रोच करना है तो डेली 10 लोग होंगे, डेली 10 लोग। और इसी 3 कैटेगरी में से आपको डेली 10 लोगों को टैप करने। चलो ये 10 में से कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग नहीं मिलेंगे, कुछ लोग पोस्टपोन करेंगे, कुछ लोग अभी कराएंगे, कुछ लोग बाद में कराएंगे, कुछ लोग इसी इसमें प्रीमियम देंगे, कुछ लोग हाफ ईयरली प्रीमियम देंगे। सभी चीजें भी कंसीडर अगर आप करते हैं और 300 में से अगर 100 केस आपके आते हैं, अगर 100 केस आते हैं, तो ये 100 केस आपके कम से कम 31 लाख का प्रीमियम अगर आपको करना है तो ये 100 केस में से कुछ केस 1 लाख के होंगे, कुछ केस 50,000 प्रीमियम के होंगे, कुछ केस 25,000 के प्रीमियम के होंगे। अगर इस तरह से 100 केस अगर आपके 1,00,000, 50,000 और 25,000 प्रीमियम के टोटल लगाओगे, अपने को 35-36 लाख रुपया अपने को प्रीमियम चाहिए। और 36-37 लाख बड़े आसानी से आप ये 100 केस में से आप निकाल के लेके आ सकते हैं। अब इनके सामने बैठ के आपको क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर 10 लोगों को मीटिंग करनी है, आप ज्यादा देर उनको दे नहीं सकते। अगर ज्यादा समय अगर उनको दोगे तो
100 मीटिंग 300 मीटिंग जो है वो आप कर नहीं पाओगे। अगर 300 मीटिंग करने हैं तो सबसे पहले 10 को फटाफट रोल आउट करो, एक को मिलो, दूसरे को मिलो, तीसरे को मिलो, भागो दौड़ो, ऐसा लगना चाहिए कि यस मिशन के ऊपर में लगे हुए। अगर कुछ लोग आपको लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको बोलो सर मैं आता हूं 1 अप्रैल के बाद में, आप भी फुर्सत में होंगे, मैं भी फुर्सत में होऊंगा, तभी हम मिलेंगे। इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के आपको पूरा महीना इस तरह से आपको दौड़ना होगा, तब जाके ये मिशन कंप्लीट हो सकता है। मिशन की अगर बात चल रही है तो सीधी सी बात है कि आग लगनी चाहिए। अगर आग होगी, हम हमेशा हमारे वर्कशॉप के अंदर में कहते रहते हैं कि एरोप्लेन और रॉकेट, इसमें से हमेशा रॉकेट की स्पीड ज्यादा होती है। तो एक दिन एरोप्लेन ने रॉकेट को पूछा मेरे से तेरी स्पीड ज्यादा क्यों है? तो रॉकेट ने जवाब दिया वो तो भैया जिसके पीछे आग लगी है ना उसको मालूम है। तो आग लगी होगी तो ही आप रॉकेट स्पीड में भागोगे, मिशन पे रहोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। आप 31 मार्च में अगर आपका एमडीआरटी 1 महीने के अंदर में हो रहा है, एवरी डे यू हैव टू मॉनिटर योरसेल्फ। रोज का रोज अपने आप को मॉनिटर करो। 1 महीने में आपको 35-37 लाख प्रीमियम आपको करना है। अपने आप को डेली रूटीन में डालना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम बनानी पड़ेगी। रोज शाम को आने के बाद में 8 से 10 घंटे की वर्किंग कम से कम रहेगी। रोज शाम को आने के बाद में एनालिसिस करना पड़ेगा कि इन 10 लोगों में से कितने लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, कितने लोग कुछ दिनों के अंदर मेरे को प्रीमियम दे सकते हैं, कितने लोग मैं कितना भी बोलूंगा नहीं मानेंगे, उनको कट ऑफ करो। मुझे 300 में से 200 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, पोस्टपोन किया, नहीं कराया, नहीं बात सुनी, छोड़ दो उनको। सिर्फ 100 लोग के ऊपर फोकस करना है। हाँ, लेकिन ये मॉनिटरिंग होगा 3 मीटिंग के अंदर एक केस आपके हाथ में कम से कम आना चाहिए, और मिनिमम 25,000, 50,000 या 1 लाख का। इस तरह से 1 महीने की वर्किंग आपको एमडीआरटी जरूर बनाएगी। और एक छोटा सा, कुछ ही दिनों पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, हमारा एक आईओई का क्रिकेट लीग हुआ था। उसका एक एक्सपीरियंस के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा हम क्या कर सकते हैं, हम में कितनी अंदरूनी ताकत छुपी हुई है। क्रिकेट लीग के अंदर में फाइनल में 2 टीम हमारी पहुंची। एक टीम थी हमारी विरार की और दूसरी टीम थी हमारी न्यू मुंबई की। हमारे जो न्यू मुंबई वॉरियर्स की जो टीम थी और विरार फाइटर्स थे। अब ये 2 टीम, मैंने देखा कि ये दोनों टीम ने 5-5 मैचें खेली थी और अभी 6ठी मैच फाइनल होने जा रही थी। दोनों टीम ने, उनके जो बॉलर थे उन्होंने पिछले 5 मैच के अंदर में कई सारे वाइड बॉल डाले, कई सारे नो बॉल डाले। बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जब आखिरी मैच था तो उस समय पे एक भी बॉलर ने, दोनों टीम में से नॉट अ सिंगल बॉलर, उसने वाइड बॉल डाला और उसने नो बॉल डाला। देखिए क्या है, जो भी वहां पे खेलने वाले लोग थे, दे आर नॉट रेगुलर प्लेयर्स, कभी कभार खेल लेते हैं, तो बहुत फ्रीक्वेंटली नो बॉल जाता था, बहुत फ्रीक्वेंटली वाइड बॉल जाता था। बट आखिरी मैच के अंदर में क्यों एक भी नो बॉल नहीं आया, क्यों एक भी वाइड बॉल नहीं आया? बिकॉज उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। उनको मालूम था कि ये आखिरी मैच है, जंग लगी हुई है, मिशन के ऊपर में है, और हमें ये आखिरी मैच अगर हमें जीतनी है तो एक भी वाइड बॉल डाल के नहीं चलेगा, एक भी नो बॉल डाल के नहीं चलेगा, क्योंकि नो बॉल अगर आ गया तो फ्री हिट मिलेगा। और इसकी वजह से उन्होंने बहुत शिस्त से, बहुत शिद्दत से उन्होंने हर एक बॉल को उन्होंने बॉलिंग डाली और वो लोग सक्सेसफुल हुए। 2 में से एक को ही जीतना था, जीते एक ही, जीती हमारी विरार फाइटर्स टीम हमारी जीती। लेकिन बॉलर दोनों के किसी ने वाइड नहीं, किसी ने नो बॉल नहीं। क्यों ऐसा हुआ? हर बॉल के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, हर बॉल के ऊपर ध्यान दिया। आगे की जो मैच थी उन मैच के अंदर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्या है, अगर एक एक्स्ट्रा लग गया, अगर एक वाइड आ गया, ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। लेकिन फाइनल जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी।
कप लेना था, अवार्ड लेना था, विजेता बनना था, अपना नाम बनाना था। तो दोनों टीम सीरियस हो गई। इतनी ही सीरियस से आपको ये 31 दिन आपको काम करना होगा। अगर इस तरह से आपने काम किया, आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और दोस्तों, एक बात छोटी सी जो अगले हफ्ते की बात है, 4 मार्च 2019 को, अगले हफ्ते, अगले सोमवार को मैं आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि 8 मार्च को वुमेन्स डे है। तो लेडी ने किस तरह से काम करना चाहिए, एक वुमन ने किस तरह से LIC एजेंसी चलानी चाहिए। और मेरे पास कई सारे लेडीज व्यूअर्स हैं, उनके भी कमेंट आते हैं कि सर कभी तो आप लेडीज के ऊपर में बोलिए कि लेडी एजेंट ने किस तरह से काम करना चाहिए। तो अगले हफ्ते हम लोग इस टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ये टॉपिक सिर्फ वुमन के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए है। क्योंकि अगर एक लेडी अगर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होके काम कर सकती है, तो हम क्यों ना कर सके। तो दोनों को ये चीजें समझनी होगी। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।